हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज। राइट, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 9 में इवेल्युएट करना है सिंपली ए डिटर्मिनेंट। राइट, सो सबसे पहला ऑपरेशन जो मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रही हूँ, आपको वैल्यूज क्या दिख रही हैं, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, राइट, सब में। सो यहाँ पे रो 1 को मैं चेंज कर रही हूँ, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। सो इन सबको ऐड करोगे रो 1 में तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 2x प्लस 2y। सो राइट, इस तरह से आप अपनी जो वैल्यू है वो रो 1 से फिर कॉमनली बाहर लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी 4। सो नेक्स्ट स्टेप में 2x प्लस 2y बाहर लिखोगे, अंदर वैल्यू 1 1 1 बचेगी आपकी रो 1 में। सो जिसको आप बनाने की कोशिश क्या करोगे, मैक्सिमम 0। राइट, सो फिर नेक्स्ट ऑपरेशन जो आपका लगने वाला है दैट इज column 1 changes to column 1 minus column 2 and column 2 changes to column 2 minus column 3। तो ये ऑपरेशन करने के बाद आपके पास क्या क्या वैल्यू आती हैं, लेट्स सी। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 0, यहाँ पर वैल्यू आपको मिलेगी -x, यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी y, यहाँ पर वैल्यू मिलेगी आपको y और यहाँ पर x माइनस y। एक्सपैंड करो विद द हेल्प ऑफ रो 1 तो आपके पास क्या वैल्यूज आएंगी, लेट्स सी हेयर। 2x प्लस 2y अल्टीमेटली बाहर चल ही रहा था आपके पास। राइट, सो 1 एलिमेंट के साथ ही आपकी वैल्यू ओपन होंगी। राइट, सो ये 4 एलिमेंट्स आपके आएंगे क्योंकि ये 2 वैल्यूज ऑलरेडी क्या है, 0। सो -x माइनस y स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करो सिंपली, -x² प्लस xy माइनस y का स्क्वायर। राइट, अब आप एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पर माइनस की वैल्यू क्या लिखने वाली हूं मैं, बाहर। ठीक है, अंदर क्या बचेगी वैल्यू आपकी, इस टर्म में से अगर मैं माइनस बाहर लिख देती हूँ तो x² माइनस xy प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने एक चीज पढ़ रखी है, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला। वो क्या मैंने बताया हुआ है, a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, सो इसी तरह से a का क्यूब माइनस b का क्यूब जैसे आप करते हो, तो इसी तरह से a³ प्लस b³ का भी फॉर्मूला है, जो कि क्या कहता है, a प्लस b, अंदर वैल्यू क्या आएगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab। तो यही टर्म्स आपको अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यही टर्म्स आपको इस तरह से दिखेंगी। अल्टीमेटली इसको क्या लिख सकते हो आप, x का क्यूब प्लस y का क्यूब। सो अल्टीमेटली इसको मैंने a का क्यूब प्लस b के क्यूब की आइडेंटिटी के साथ ओपन करा, मतलब क्लोज करा, तो वैल्यू क्या आई आपकी। सो यही आपका फाइनल आंसर आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको क्लियरली गिवन है। राइट, सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। इवेल्युएट करो इस डिटर्मिनेंट को, बहुत ही इजी है। राइट, इन टू टर्म्स को 0 बनाना है तो आपको ऑपरेशन क्या लगाना पड़ेगा, रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 3। सो यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 0 0, और यहाँ पे एज इट इज ये रो 3 एज इट इज आएगी। यहाँ पर वैल्यूज क्या आएंगे आपकी, -y, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 एंड यहाँ पर वैल्यू आपकी आएगी -x। एक्सपैंड करोगे विद द हेल्प ऑफ कॉलम 1 तो आपके पास ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे इनसाइड में। राइट, सो आप इसको एक्सपैंड कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ कॉलम 1 तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, xy माइनस 0, दैट मीन्स xy। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, कुछ करना ही नहीं था इसमें। सो आपको इस डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल शो करना है। राइट, सो सबसे पहला ऑपरेशन जो मैं अप्लाई करने जा रही हूँ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे कॉलम 3 में आपके पास वैल्यू क्या है, बीटा गामा, और यहाँ पे क्या है, अल्फा। यहाँ पर बीटा गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा। तो मतलब अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आपके पास कॉलम 3 में वैल्यू क्या आ रही है, कॉमन, जो कि कॉमनली बाहर हम उसको लिख सकते हैं। सो कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 प्लस कॉलम 1। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर है। राइट, सो यहाँ पर ध्यान से देखो कि आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी, अल्फा बीटा गामा, 3 वैल्यूज आपकी ऐड हो रही हैं। यहाँ से ये वैल्यू कॉमनली बाहर आप लिख सकते हो, रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 3 टू मेक दीज 2 zeros। सो इनको एक्सपैंड करने से पहले यहाँ पर इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं,
अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को आइडेंटिटी आपको बता रखी है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी लिख सकते हो मल्टीप्लाई विद ए माइनस बी। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके अभी लिख रहे हैं। सो यहाँ पर आपकी क्लियरली रो 1 में से क्या वैल्यू कॉमन आ रही है, अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ से और 0 में से तो आप कॉमन ले ही सकते हो, एंड रो 2 में से बीटा माइनस गामा। सो आपका डिटर्मिनेंट क्या दिख रहा है अब, अगर इन वैल्यूज़ को अगर आप कॉमनली बाहर लिख देते हो इस तरह से आपके पास वैल्यू आएगी, राइट। अब आप करो इसको एक्सपैंड विद द हेल्प ऑफ कॉलम 3। सो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, जो आपका बाहर चल रहा है वो तो एज इट इज आएगा ही, अंदर 1 के साथ वैल्यू क्या आएगी, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा। सो बीटा से बीटा कैंसिल, वैल्यू क्या आएगी, इस इनर वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद अल्फा माइनस गामा माइनस अल्फा। सो वैल्यूज जो आपकी बाहर चल रही थी वो एज इट इज, सो यही आपको शो करना था, यही वैल्यूज आपकी क्या आ रही है राइट हैंड साइड के इक्वल। सो हेंस प्रूव। सो क्वेश्चन 12 में आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसके इक्वल शो करनी है। सो लेट्स सॉल्व अवर डिटर्मिनेंट लेफ्ट हैंड साइड, राइट। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी इसमें लगने जा रही है दैट मीन्स मैं इसको 2 डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट कर सकती हूँ, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी मैं इसको स्प्लिट करके लिख सकती हूँ बहुत ही ईजिली। सो ये 2 वैल्यूज तो आपकी दोनों डिटर्मिनेंट्स में एज इट इज आएगी। सो प्लस के इस साइड वाली जो वैल्यू है दैट इज 1 1 1 वो लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड में आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड वाले डिटर्मिनेंट में आ जाएगी, एंड पी एक्स क्यूब वाली जो है जितनी भी टर्म्स प्लस के इस साइड वाली वो इस वाले डिटर्मिनेंट में आ जाएगी। अब यहाँ पे ये 2 डिटर्मिनेंट्स आपके इस तरह से चल रहे हैं। इस डिटर्मिनेंट में ध्यान से देखो p की टर्म जो है आपकी कॉमन आ रही है, जिसको मैं उठा के बाहर लिख सकती हूँ। इस डिटर्मिनेंट को एज इट इज चलने दो अभी। सो p की वैल्यू जैसे ही बाहर आती है तो आपके पास अंदर वैल्यू क्या आ रही है, x x स्क्वायर x क्यूब, y y स्क्वायर y क्यूब, z z स्क्वायर z क्यूब। अगेन इसी डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखो, इस पूरी रो 1 में x कॉमन ले सकती हूँ, रो 2 में y एंड रो 3 में z कॉमन ले सकती हूँ। सो नेक्स्ट स्टेप में भी अगेन आप इसको एज इट इज लिख दो। सॉरी यहाँ पे x स्क्वायर है, y स्क्वायर z स्क्वायर, यहाँ पे p ऑलरेडी बाहर था, इसमें से x y z आ गया, x y z। अंदर मेरे पास वैल्यू क्या बची 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब आप क्या करो कि इस डिटर्मिनेंट को इसकी तरह बना दो, और वो कैसे कर सकते हो, आपको कॉलम्स की वैल्यूज चेंज करनी है 2 बारी। इस 1 को सबसे पहले ले आओ और इस एक्स वाई जेड को पीछे ले आओ, राइट। सो आपके पास एक माइनस आएगा, अगेन माइनस आएगा क्यों, जब आपकी वैल्यू एक्स वाई जेड को आप बीच में लाना चाहते हो लाइक दिस, एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को लास्ट कॉलम में, राइट। तो आपके पास 2 वैल्यूज नेगेटिव की आएंगी जो कि अल्टीमेटली इसको क्या बना देगी, पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है जब भी एनी 2 कॉलम्स या एनी 2 रोज इंटरचेंज होती हैं तो आती है साइन बाहर डिटर्मिनेंट के नेगेटिव, राइट। सो ये चेंज करने के लिए ही आपके जो 2 नेगेटिव्स आए थे जो कि अल्टीमेटली अब पॉजिटिव ही हो चुके हैं। सो अब आपके जो डिटर्मिनेंट्स हैं दोनों इक्वल लग रहे हैं, राइट। जब कोई भी वैल्यू कॉमन होती है तो आप उसको कॉमनली बाहर लिख के जो रिमेनिंग वैल्यूज होती हैं वो ब्रैकेट में आ जाती है। यहाँ पर भी एग्जैक्टली मैं सेम करने वाली हूँ। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, कॉमन है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सो इस पूरे डिटर्मिनेंट को उठा के मैं बाहर लिखूंगी, अंदर मेरे पास यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी 1, और प्लस यहाँ से मेरे पास ये डिटर्मिनेंट जा चुका है तो अंदर वैल्यू बचेगी ये। सो अब आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ चुकी है इस तरह से, जब आपने इस डिटर्मिनेंट को कॉमन लिया, अंदर की जो वैल्यूज है वो आपने यहाँ पर लिख दी, राइट। अब यहाँ पे सिंपली आप इन 2 टर्म्स को 0 बना सकते हो, राइट। रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 3। सो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, लेट मी राइट, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, यहाँ पे अगेन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, अगेन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हेल्प से इनको एक्सपांड करके लिख दोगे, राइट। वैल्यूज कॉमन आ जाएंगी आपकी, जैसे भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में वैल्यूज को लिखा था, राइट। 1 और रो 2 में से क्या क्या वैल्यू आएगी कॉमन, x माइनस वाई और y माइनस जेड आएगी। आफ्टर अप्लाइंग दिस दैट इज a प्लस बी, a माइनस बी, इसको इस तरह से आप लिख सकते हो।
सो यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगी 1 1 1, यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ पर y प्लस जेड, ये 2 वैल्यू 0 है ही। अब आप इसको क्या करोगे, एक्सपांड करोगे विद द हेल्प ऑफ कॉलम 1, y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, y से y कैंसिल। सो आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है जो कि आपको शो करना था, हेंस प्रूव्ड। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो राइट, जो कि आपका रह गया है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।